चंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, आज सदन किस तरह से हंगामेदार रह सकता है? वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो आज गरमाए रहेंगे? बिल्कुल, हम इस वक्त विधानसभा के बाहर हैं और विधानसभा के बाहर की तस्वीर देखिए और फिर अनुमान लगाइए। एक तरफ विपक्ष के लोग हैं, बीजेपी के विधायक हैं जो अपनी मांग को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके ठीक बगल में सत्ताधारी दल के विधायक हैं, मंत्री हैं, वो भी प्रोटेस्ट करेंगे। आप देख रहे हैं, हम तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक तरफ बीजेपी के विधायक हैं, दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के लोग भी यहाँ प्रोटेस्ट करने पहुंचे हैं। आज आप लोग लग रहा है प्रदर्शन के मूड में है। सुदीप जी, प्रदर्शन के मूड में है। सबसे बारी से बात करें। हम लोग को सवालों का जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं, कोई प्रदर्शन आज मूड में नहीं। आज कौन सा सवाल? SIR पर सवाल ढूंढ रहे हैं। देखिए, हाथों में तख्ती दिया जा रहा है। सत्ताधारी दल के ये लोग हैं, संविधान संशोधन धोखा है और इसी के विरोध में सभी जितने भी सत्ताधारी दल के मंत्री हैं, विधायक हैं, सभी लोग मौजूद हैं यहाँ पे। और दूसरी तरफ बीजेपी के सभी विधायक मौजूद हैं। उनके हाथों में है कि आदिवासी विरोधी हेमंत सरकार, जिसने सैकड़ों अनाथ बच्चों को शिक्षा दिलाया, उसे फर्जी एनकाउंटर में मार गिराया। दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के लोग 130वां संविधान संशोधन वापस लो के नारों के साथ। तो ये तस्वीर विधानसभा के बाहर की है और अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सदन के अंदर कैसी तस्वीर होगी। शिल्पी जी, आज हाथों में तख्ती, सरकार की मंत्री तो आप देखिए, ये लोग एक तरफ सत्ताधारी दल के लोग, सरकार में जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो दूसरी तरफ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बंद करो, बंद करो, तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ सरकार के सभी लोग जिनके हाथों में है तख्ती, 130वां संशोधन बंद करो, दूसरी तरफ बीजेपी के लोग हैं। कौन सा प्रोटेस्ट है मैडम? ये सूर्या हांसदा जी की जो हत्या की गई है, जिसे बड़ी सुनियोजित तरीके से एनकाउंटर का शक्ल दिया गया है, उसी पर हमारी मांग है कि ये CBI जांच हो। क्योंकि ये मांग सिर्फ एक मांग नहीं है, ये जनता की आवाज है। जनता चाहती है कि CBI से जांच। सदन के अंदर भी मुद्दा उठेगा? बिल्कुल उठेगा। ये तो जनता चाह रही है, जनता की आवाज के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। आप लोग के खिलाफ देखिए, बगल में सुदीप जी और सरकार के सब मंत्री कर रहे हैं प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी, अगर इतना ही इन्हें प्रोटेस्ट करना है केंद्र सरकार के खिलाफ, तो ये पहले अपने राज्य की जो स्थिति है उस पर तो पहले अपना ध्यान केंद्रित करें। जब देखो केंद्र को ही पकड़ के बैठ जाना, केंद्र पर ही अपनी जो नाकामी है उसका ठिकरा केंद्र पर फोड़ना, ये इनका सदैव से रहा। देखिए, अपना इधर मथुरा महतो जी, मथुरा जी, प्रोटेस्ट कौन सा? केंद्र सरकार जो काला कानून लाया है उसके विरोध में है। क्या उससे पहले इनकी गद्दी जनता छीनेगी? शिल्पी जी, आज प्रोटेस्ट किसके खिलाफ? देखिए, 130वां संशोधन जो केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है, हम लोग लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से जनता का जो वोट का अधिकार है और जो चुनी हुई जो जनप्रतिनिधि है उनका अधिकार है, उनको छीनने का काम अपने स्वार्थ के लिए केंद्र सरकार, मोदी सरकार कर रही है। और आने वाले समय में ये तो अभी वर्तमान में दिखा रहा है कि इनका बौखलाहट कितना है। जो वोट चोरी उजागर हुआ है, EC आके जो अनर्गल बयान दिया है, ये हिली हुई है, मोदी सरकार हिली हुई है, इनका चिंता है, इनका बौखलाहट है। और आप देखेंगे 2029 क्या, उससे पहले ही इनका गद्दी
लूटने का काम जनता करेगी। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि हम और भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से सदन के बाहर की तस्वीर बनी हुई है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ सत्ताधारी दल के लोग, दूसरी तरफ विपक्ष के लोग शामिल हैं और ये नाराज, एक तरफ 130वां संविधान संशोधन के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन, दूसरी तरफ राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बीजेपी के जो विधायक हैं वो राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये तस्वीर सदन के बाहर अगर है तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि सदन के अंदर कैसी तस्वीर होगी। आज सदन की कार्रवाई चलेगी या मुद्दों के आधार पर शोर शराबा दिखेगा, हंगामा दिखेगा। तो ये तस्वीर फिलहाल सदन के बाहर की है। बिल्कुल। इसके अलावा अगर चंदन बात करें, सदन के बाहर की तस्वीर साफ दिख रही है। एक तरफ पक्ष जो है वो भी प्रदर्शन कर रहा है, विपक्ष के सदस्य भी हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा क्या माना जाए, सदन के अंदर क्या कुछ आज की तस्वीर रहने वाली है? देखिए, बिल्कुल ऐसी ही तस्वीर सदन के अंदर भी होगी। अगर सत्ताधारी दल के लोग 130वां संविधान संशोधन के खिलाफ सदन के बाहर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं तो सदन के अंदर भी ये अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के जो विधायक जिन मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सूर्या हांसदा का मामला हो या फिर अन्य मामले हों, तो बीजेपी के जो विधायक हैं वो भी इन मांगों को सदन के अंदर उठाएंगे और फिर तस्वीर कैसी होगी इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो कमोबेश यही स्थिति सदन के अंदर भी होगी और जो सदन चलेगा या हंगामे शोर शराबे के नाम रहेगा, ये देखना होगा। तो फिलहाल तस्वीर तो ये आप देख रहे हैं कि बीजेपी के विधायक एक तरफ, सभी विधायक नाराजगी राज्य सरकार के खिलाफ इजहार करते हुए, एनडीए के विधायक एकजुट होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ इससे पहले आपने तस्वीर देखी थी कि किस तरह से सदन के सत्ताधारी दल के विधायक प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज आप लोग सदन के बाहर दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पता नहीं अब सत्ताधारी दल वाले क्या पोस्ट करें। हम लोग तो सूर्या हांसदा के जो गलत इनकाउंटर हुआ है उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 130वां संशोधन का विरोध कर रहे हैं सत्ताधारी दल के लोग। करने दीजिए, जेल जाने का डर है ना। विपक्ष वालों भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, घोटाले में लिप्त रहते हैं, तो उनको डर है कि जेल चल जाएंगे। सदन के अंदर क्या तस्वीर होगी नीरा जी? निश्चित रूप से जब सत्ता पक्ष अपने सत्ता के लोभ में चूर हो जाए तो जगाने का काम करेंगे। आज जिस प्रकार एक निर्दोष को एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर कर हत्या किया जाता है, आज अगर रिम्स 2 का विरोध होता है गरीब गुरबों की जमीन पे तो उस पे अरेस्ट किया जाता है, हाउस अरेस्ट किया जाता है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी को। तो निश्चित रूप से हम जनता की आवाज बन के यहाँ आए और विरोध प्रदर्शन जम के होगा। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि एक तरफ एनडीए के विधायक, बीजेपी के विधायक, दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के मंत्री विधायक, सभी लोग प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही तस्वीर सदन के बाहर है और अब कमोबेश क्या ऐसी ही तस्वीर सदन के अंदर भी देखने को मिलेगी। तो ये नज़ारा सदन के बाहर है। अब अनुमान लगाया जा सकता है कि सदन के अंदर क्या होने जा रहा है। जो बाहर की स्थिति है, जो तस्वीर है, उससे तो यही लगता है कि सदन आज शोर शराबा और हंगामे के नाम ही रहेगा। हालांकि आज सदन में दूसरी पाली में अनुपूरक बजट पे भी चर्चा की जानी है, तो चर्चा हो पाएगा। उससे पहले जो प्रश्नकाल है क्या वो चल पाएगा, ये तमाम सवाल बने हुए हैं। और इन सवालों के अंदर सवाल ये कि एक तरफ सत्ताधारी दल के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यही स्थिति बनी हुई है। चलिए चंदन,
आप हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। इस बीच तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं।